हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 14 को, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है पौधे में संवहन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अध्याय 13 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसमें सभी वीडियो जितने भी बनाए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए हैं। तो अगर कोई भी चैप्टर छूटता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स अध्याय 14 का उम्मीद करते हैं कि सभी क्रियाकलाप 1, 2 ये सभी बढ़िया से पढ़ कर आए होंगे, क्योंकि हमने आपको कल बोला था कि डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका फ्रेंड्स प्रश्न आंसर यहाँ पर शुरू कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का हिंदी इंग्लिश में दिया गया है। और सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, हमने सीखा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने सीखा में क्या क्या दिए गए तो देखेंगे। पहला है, मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना संवहन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बोला गया है कि जल एवं खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन उत्तक जाइलम है। फिर अगला है, पत्तियों से भोजन को संवहन द्वारा विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। अगला है, अवशोषित जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। अगला है कि वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन फ्रेंड्स बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा हाली हाली जब पढ़ रहे हैं ना, इसी के चलते हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला है अभ्यास। बोला गया था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो देखेंगे बोला गया है ना यहाँ पर पहला नंबर में कि पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो लिखेंगे मूल रोम द्वारा होता है। दूसरा है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन किस उत्तक द्वारा होता है, तो लिखेंगे जाइलम उत्तक द्वारा होता है। तीसरा है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए नामक उत्तक पाए जाते हैं, तो कौन, तो फ्लोएम नामक उत्तक पाए जाते हैं। चौथा है, बाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना क्या कहलाता था, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। तो पहला पूरा कंप्लीट। दूसरा नंबर में बढ़ेंगे तो बोला गया ना कि पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो चलिए लिखते हैं दूसरा का। तो फ्रेंड्स हमने इसका यहाँ पर उत्तर लिख लिया, ठीक ना। पाठ 14 पौधों में संवहन, दूसरा का उत्तर क्या बोला गया था कि पौधे में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। तो आप लिखेंगे, पौधों में पदार्थों का संवहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संवहन क्रिया के द्वारा ही जाइलम संवहन उत्तक अवशोषित जल को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है और पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है, जो पौधे के जीवित रहने और विकास के लिए आवश्यक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें याद हो जाए, अब हम एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे, अब एक बार सुन करके याद हो जाएगा नहीं ना, तो बस इसी वीडियो को आपको 2 से 3 बार दोहराते रहना है। कैसे करके, इसे 14 पूरा पहले वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, ठीक ना। फिर 15 देखिए, अब फिर से 14 देखिए, फिर 15, बार बार एक ही चीज़ को चलाते रहिएगा ना। दिमाग से बस आपको निकालना है, रटना नहीं है। जब 2 से 3 बार निकलेगा ना, बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया है। तीसरा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हम पढ़कर बताते हैं। आपको बोला गया है ना कि जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों का कार्य क्या है। आप अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा, ठीक ना। चलिए, वैसे तो हम आपको अभी प्रश्न बता ही दिए हैं, तो आंसर लिखेगा ना कि जाइलम उत्तक का कार्य है कि जल एवं खनिज पदार्थों के पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाना, ठीक ना। जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है कि जल एवं खनिज पदार्थों के पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाना। अब फ्लोएम का कार्य, तो लिखेंगे कि फ्लोएम उत्तक का कार्य है पत्तियों से भोजन के पौधों को सभी अंगों तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो गया है। चौथा नंबर बोला गया है कि बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है। तो लिखिए चौथा का आंसर। चौथा में लिखे है ना कि बाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करने में यह क्रिया सहायता करती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का भी उत्तर हो गया है। चलते हैं पांचवें की ओर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये भी हमने 2, 3, 4 हल कराए हैं। यह रहा पांचवा नंबर। पांचवा बोला गया है ना कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं पांचवा का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आप ही के बुक में हम यहाँ पर आए हैं ना, पेज नंबर 185, ठीक है, 185 निकालिएगा। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 है। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में देखेंगे पांचवा का आंसर फ्रेंड्स मिल जाएगा, इसी में है। बोला गया है ना इसमें कि 2 नन्हे पौधों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लीजिए, एक की जड़ काट कर हटा दीजिए। अब दोनों को यहाँ पर दोनों को 2 पानी से भरे अलग अलग गिलासों में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में कुछ अंतर पाते हैं, अवलोकन कीजिए। पौधों की जड़ों में धागों जैसे संरचना मूल रोम होती है। यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स जो फिगर बनाया हुआ है ना, देखिएगा,
एक ये वाला पौधा है, एक ये वाला पौधा है, इसमें जड़ है ना जो मूल रूप में आपको दिखाई दे रही है छोटे छोटे, इसमें बोला गया था काट लीजिए। तो एक को हम काट करके जब पानी के गिलास में डालेंगे ना तो इसी प्रकार से रहेगा, और दूसरे को डालेंगे फ्रेंड तो इस प्रकार है। तो बताइए जिसमें जड़ रहेगा वही पौधा ना बड़ा होगा, जिसमें जड़ नहीं रहेगा वो कैसे बड़ा होगा। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में 5 नंबर का आंसर यहाँ पर छुपा हुआ था, जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, देखेंगे यही बोला गया था कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो उससे हमें पता चल रहा है कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये भी चैप्टर हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर अध्याय 14 में जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल किए हैं। कल से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अध्याय 15 को हल करने वाले हैं। तो अध्याय 15 में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना जो यहाँ पर दिए गए हैं आप उसको जरूर से एक बार पढ़ कर आइएगा। देखिए अध्याय 15 में है जीवों में श्वसन, ये सभी क्रियाकलाप यहाँ पर बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, ताकि कल जब हम इसका यहाँ पर प्रश्न उत्तर कराएं तो आपको यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी भी कठिनाई ना हो। अगर आज भी जो यहाँ पर अध्याय 14 पढ़ कर आए होंगे तो जो हम 5वां के आंसर बताएं वो बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।